देखिए अभी हम आपको यूनिट 3 में संधि के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको ये बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर संधि किसे कहते हैं और संधि संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस पाठ से या फिर संधि से कोई भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख करके यह समझ लें कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न है, संधि का अर्थ क्या होता है। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप अभी संधि पढ़ना शुरू किए हैं, तो सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि संधि का अर्थ क्या है। पता है संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। जब दो शब्दों का मेल होते हैं तो उसे संधि कहते हैं, या फिर जब दो शब्दों का मेल होकर एक नया शब्द बनते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? पता है संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर से सुनिए, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आगे प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहते हैं? पता है दो वर्ण का मतलब अक्षर, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, इनमें से कौन संधि के भेद नहीं है? पता है ना, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। सॉरी, हमसे खुद मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वर्ग है ऑप्शन ए में, जबकि स्वर्ग कोई भेद नहीं है, स्वर है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा यदि प्रश्न पूछे तो संभल के ऑप्शन में चिन्ह लगाइएगा। इनमें से कौन संधि के भेद नहीं है? तो स्वर्ग संधि का भेद नहीं है, स्वर्ग संधि का भेद नहीं है। तब कौन कौन सा है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। तो ऑप्शन के अनुकूल ए हो जाएगा। फिर आगे है, दो स्वर वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब दो स्वर वर्ण का मेल होता है ना तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। फिर आगे है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी, जो कि हम किसी अगला पाठ में बताएंगे इसके विस्तृत रूप को। फिर से सुने, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। फिर आगे देखिए, आगे है, स्वर संधि के भेद इनमें से कौन है? तो अभी बताए थे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि, यह सब के सब किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। फिर आगे प्रश्न है, अज और हर्षई बराबर क्या बनेगा? अज और हर्षई बराबर ए बनता है, यह सूत्र है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। फिर आगे है, ग्रीस में कौन सी संधि है? पता है आप दीर्घही दीर्घहु को, आप दीर्घही दीर्घहु को दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसमें आप दीर्घही जब जब किसी शब्द के बीच में जहां से टूटता है वहां पर यदि दीर्घही नजर आए तो आपको दीर्घ संधि मारना है। यहां पर देखिए, गिर, गिरीश, यहां पर क्या है? दीर्घही है। फिर आगे है, सत जोड़ जन बराबर क्या होगा? पता है सज्जन होता है, सत जोड़ जन बराबर सज्जन होता है। जब जब आपको हलंत दिखाई दे समझ लीजिएगा वह व्यंजन संधि है, अब विसर्ग दिखाई दिया तो कहिएगा विसर्ग संधि। फिर आगे है, जगत जोड़ इस बराबर जगदीश में कौन सी संधि? अभी बताए थे, हलन दिखाई दे तो समझ लीजिएगा व्यंजन संधि। फिर आगे है, मना जोड़ हर बराबर क्या होगा? मनोहर होता है। और जब जब आपको विसर्ग दिखाई देगा तब तब कहिएगा विसर्ग संधि। फिर आगे है, दो जोड़ शासन बराबर दो शासन कौन सी संधि है? गौर से देखिए, विसर्ग दिख रहा है ना, तो कहना है विसर्ग संधि। जब हलन दिखाई देगा तो व्यंजन संधि कहना है। फिर आगे है, एक जोड़ एक बराबर क्या होगा? 2 नहीं कहना है, एक जोड़ एक जब संधि कीजिएगा तो एक एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक एक।
फिर आगे है, ऐसे संधि बनाने के बारे में अगला वीडियो में बताएंगे। फिर आगे है इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि कौन सा संधि है? इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि, यह है पेगाजियन संधि। हालांकि लॉन्ग वीडियो जब बताएंगे ना उसमें एक एक करके समझा देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि, यहाँ पर फूल तो था और यहाँ पर क्या आधा दिख रहा है। जब जब आधा दिखेगा तो तब तब आपको कहना है यन संधि। क्या कहना है? यन संधि। तो यह वो दिखाई देगा यन संधि। फिर आगे है हर्षही जोड़ हर्षही बराबर क्या होता है? पता है, हर्षही जोड़ हर्षही बराबर दीर्घही होता है। यहां पर देते हैं दीर्घही होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।